और नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के विद्यार्थी रहे हैं। 1998 में इन्होंने वहां से 10th-12th को पास किया है। अपने समय के 10th और 12th के टॉपर रहे हैं। मुंबई से बीटेक करने के उपरांत 8 वर्ष तक इन्होंने लेक्चरशिप को अटेंड किया है। उसके बाद इनका मन था जनता की सेवा करना और उस परिप्रेक्ष्य में इस्कॉन मंदिर मुंबई से जुड़े पिछले उसमें ये जवाहर नवोदय विद्यालय करौली होते हुए आ रहे हैं। विगत 3 वर्षों में इन्होंने 210 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का दौरा किया है। आज हमारे बीच है और ऐसी शख्सियत श्री जगन्नाथ दास जिन्होंने सब कुछ छोड़कर समय समय पर अपने माता पिता को संभाल कर और समाज की सेवा के लिए आतुर रहे, आज हमारे बीच वैल्यू एजुकेशन देने के लिए हम कह सकते हैं मूल्य शिक्षा जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो देने के लिए पधारे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा श्री जगन्नाथ दास को, वो पधारे और हमारे आपके छोटे भाई बहनों को आप जानते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो अपने सीनियर मोस्ट टीचर है उनको प्रणाम करता हूँ। तो हमें संस्कार जो है नवोदय से मिला है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हम आपके बीच में आए हैं आज JNV ये है गंगापुर सवाई माधोपुर और राजस्थान। तो हमें खुशी है कि आपकी सेवा का हमें मौका मिला है। सेवा का जो महानता है ये सर्वोच्च है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बड़ा पैकेज कमाएंगे तो जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं बड़ा पद पाएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा मन में आता है। लेकिन हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो सुख है वो टिकने वाला सुख। ये जो बंगले का सुख, फर्स्ट आने का सुख या बड़े पद का सुख, बड़े पैकेज का सुख थोड़े समय का होता है, थोड़े समय का नया नया लगता है। लेकिन यदि हम वास्तविक सुख चाहते हैं, यदि हम नित्य सुख, सदा के लिए सुख चाहते हैं तो वो मिलता है सेवा की भावना से। इसलिए अपने नवोदय विद्यालयों के गेट पे सब जगह लिखा होता है कि शिक्षार्थ आगमन और सेवार्थ प्रस्थान, या इंग्लिश में कहते हैं कम टू लर्न गो टू सर्व। तो ये जो संस्कार हमें नवोदय में मिला उसी को हमने अपना जीवन का मोटिवेशन बना लिया कि कुछ मोटिवेशन जो है सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, तो लर्निंग फॉर सर्विंग। बच्चों में कभी तनाव आता है, आप लोग ऐसे उल्टे बैठे, कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सेंस होना चाहिए कि आप लोग आगे जगह है यहाँ बैठ जाओ अंदर। तो देखिए ये जो कमी है कि हम समझ नहीं पाते कि हम हाँ ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा आगे आप थोड़ा आगे आ जाइए। तो बच्चों हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से इस सेवा के लिए, बीटेक मतलब जॉब के बाद। क्यों? इस ज्ञान की आवश्यकता है। कौन सा ज्ञान? जीवन मूल्यों का ज्ञान, जीवन कौशल का ज्ञान, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ वैल्यूज।
वाई लाइफ वैल्यूज? बिकॉज लाइफ वैल्यूज मेक योर लाइफ वैल्यूएबल। जीवन मूल्यों की आवश्यकता क्या है कि ये मूल्य अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। मूल्यवान कौन कौन से मूल्य हैं? एक मूल्य होता है अनुशासन, एक मूल्य होता है ज्ञान, जीवन का ज्ञान, एक मूल्य होता है आत्मबल, आत्मविश्वास, और उससे ही मिलता है आत्मसंयम। आज के समाज में जो कुछ समस्याएं हैं, नशा की समस्याएं हैं, हिंसा की समस्याएं हैं, या अच्छे से बैठो, कैसे बैठना चाहिए हमें पता होना चाहिए। पब्लिक जो है हमें देखती है, हमेशा जो है ये ध्यान हमें होना चाहिए कि समाज की आंखें अपनी ओर होती है। लोग अपेक्षा करते हैं कि वही है, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं तो बुद्धिमान हैं, ऐसा सोचते हैं। तो बुद्धिमान केवल अंकों से नहीं होगी, अंकों से नहीं बनते हैं। बुद्धिमान का मतलब होता है कि हमें सेंस होता है, कहाँ पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। केवल एकेडमिक्स से, अंकों से, एग्ज़ाम्स में अपनी वैल्यू नहीं बनती है। अपनी वैल्यू बनती है अपने आचरण से, बनती है अपना व्यवहार, कि हम एक दूसरे के साथ, शिक्षकों के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो मैं चाहूँगा 2 मिनट जो है, क्योंकि ये बातें जो है बोलने की और सुनने की नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो आपका मन जो है शांत होने के लिए, और जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ वो आप समझने के लिए मैं चाहूँगा 2 मिनट का हम प्रेयर बोलेंगे, जिससे आपका मन शांत हो सकेगा और एकाग्र हो सकेगा। मैं चाहूँगा सब लोग सीधा बैठिए, बहुत लोग झुके हुए हैं, सीधा बैठना चाहिए, तभी बुद्धि जग जाती है। ऐसे झुकने से बुद्धि सो जाती है, आलस भी आता है। सावधान होना चाहिए। जब भी ज्ञान की बात हो, जब भी शिक्षक सिखाते हैं, हमें सावधान होना चाहिए, रिलैक्स नहीं। विश्राम में गए तो बुद्धि सो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है और मन वहाँ लगता भी नहीं है, ध्यान नहीं लगता सुनने में। ओके, सब लोग हाथ जोड़िए अपनी छाती से, सीधा बैठे, आंखें बंद कीजिए 2 मिनट, और मैं जो बोलता हूँ सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आपको अनुभव आएगा कि कैसे कुछ मंत्र बोलने से या कुछ प्रणाम मंत्र जो भी आह्वान करने से, मंगलाचरण बोलने से कैसे मन की शांति होती है। और ये संस्कार हमने नवोदय से ही पाया है। जैसे ओमकार, ओम का भी जो उच्चारण करते हैं उससे बुद्धि शुद्ध होती है और मन शांत होता है। बोलिए। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए सब में आके खोल सकते हैं। तो आपको अनुभव आया होगा कि कुछ थोड़ा 2-5 मिनट भगवान का नाम लेने से या कुछ मंत्र बोलने से मन थोड़ा शांत हो जाता है। विचार जो कभी चलते रहते मन में शांत हो ना रुक जाते हैं और बुद्धि भी जग जाती है। तो आपको अच्छा लगा कुछ? आंखें खोलने के बाद एक नया कुछ तो ना प्रकाश खुला ऐसा अनुभव आता है। ओके, तो अपना ध्यान जो है यहीं दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्यों? केवल ध्यान देने से ही, सुनने से ही हमें सब कुछ ज्ञान हो सकता है। टीचर जब सिखाते हैं तो आवश्यकता होती है कि हम ध्यान से सुने, ये नहीं कि यहाँ वहाँ देखिए। जिसका मन शांत होता है, जो ध्यान से सुन पाता है, वो ज्ञान ले पाता है। तो हमें एक आदत लगानी है। फोकस, कंसंट्रेशन जो है ना पढ़ाई में आवश्यक होती है वो ऐसे ही नहीं आती एक दिन से, हमें आदत लगानी होती। बहुत बच्चे पूछते हैं सर फोकस कैसे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। उसकी कोई दवा नहीं है कि आपको ऐसा दवा खाने से आ जाएगा। आपको स्वयं आदत लगानी होगी। और कब? अभी से, यानी कि कल देखेंगे, कल कुछ नहीं होता है। जो भी करना चाहते हो अभी, जब समय अपने पास है, करना चाहिए। और जैसे आदत अभी लगाओगे, मन जैसे बनाओगे, वैसे ही प्रभाव अपने जीवन में दिखता है। तो जीवन मूल्य और जीवन कौशल का यदि विकास होना है तो जीवन का विज्ञान भी पता होना चाहिए। बेसिक विज्ञान जीवन का वो क्या है? हम तो आज भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, अपना बायोलॉजी पढ़ते हैं और रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं, समाज विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान, सबसे बड़ा महान ज्ञान वो जीवन का ज्ञान है। इसलिए समिति ने, नवोदय समिति ने अपने लोगों में जो शब्द लिए दो, प्रज्ञानम ब्रह्म, उपनिषद से लिए हैं। इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्यों लिए दो शब्द प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम वो है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जीव, आत्मा को कहते हैं ब्रह्म। और भगवान को कहते हैं पर ब्रह्म, है ना, परमात्मा। वैसे भगवान को कहते हैं पर ब्रह्म। और हम सभी जीव भगवान के अंश है, हनुमान जैसे, इसलिए हम कहलाते हैं ब्रह्म। वेदों में, उपनिषदों में हम सबकी पहचान बताई गई है 2 शब्दों में। पीछे बोल सकते हैं अहम, बोलिए अहम ब्रह्म अस्मि। तो एक साथ बोलेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि। कि हम जो है सुनिए, हम जो है कि बॉडी नहीं है, हम बॉडी में रहते हैं। मन जो है हम नहीं है, मन अपनी शक्ति है, बोलते माइंड पावर, माइंड पावर बोलते हैं। बुद्धि जो है वो हम नहीं है, बुद्धि अपनी शक्ति है, बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पावर, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक शक्ति। अहंकार है ना, अहंकार, ईगो, ईगो अपनी शक्ति होती है, पोजीशन, पद, डेजिग्नेशन, वो हम नहीं होते। जैसे प्रिंसिपल का पद है, कोई कमिश्नर का पद है, कोई पुलिस का पद है, वो थोड़े समय का होता है, वो दिया गया होता है, तो वापस वो लिया भी जाता है वापस, सदा के लिए नहीं होता है। तो वो हम नहीं होते हैं, वो अपना पद होता है थोड़े समय का। अपनी पहचान जो है नित्य सदा की, वो क्या है? तो ये कहा गया वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, कि हम भगवान के अंश है, जीव।
और ये जीव कैसा है, तो उसका लक्षण बताया गया है, सत चित आनंद। एक साथ बोलेंगे तो सच्चिदानंद, एक शब्द में। हम जो जीव है उसका पहचान, उसका लक्षण क्या है, सच्चिदानंद। उसमें 3 तत्व हैं या 3 शब्द है, सत चित आनंद। सत का मतलब होता है सत्य, न बदलने वाला, न नाश होने वाला, सत्य, सत्य। चित मतलब चिन्मय, कि आत्मा जो है, जीव जो है ज्ञानी होता है, ज्ञानमय होता है, चिन्मय होता है। बॉडी जो है ये हड्डी मांस का गाड़ी है, एक ये मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ हड्डी मांस से बना हुआ या 5 तत्वों से बना हुआ एक गाड़ी के समान है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बनता है शरीर सबका, सभी जीवों का, पेड़ पौधों का, पशु पंछियों का, मनुष्यों का। जो शरीर बनता है 5 तत्वों से बनता है। कौन से तत्व है 5? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंग्लिश में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। और एक 3 सूक्ष्म तत्व हैं अपने शरीर में या अपने जीवन का, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, तो अपनी जो फिजिकल बॉडी है इसको आप कह सकते हैं हार्डवेयर, जो आप हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ फ्रैक्चर हो गया तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं हार्डवेयर का, बॉडी का। लेकिन जो अपना सॉफ्टवेयर है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं आंखों से कि इसका मन कितना साफ है, इसका मन कितना गंदा है, इसकी बुद्धि कितनी कम है, इसकी बुद्धि कितनी ज़्यादा है। ऐसे आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं, हाँ इसका मन अच्छा है। कैसे समझता है? उसके विचार, उसके आचरण से आचार विचार से समझता है कि इसका मन कैसा है। वैसी बुद्धि किसी कम है, ज़्यादा है, कैसे समझता है? उसके काम से समझता है, उसका परफॉर्मेंस, उसका जो कार्य होता है उसमें समझ में आता है कि इसकी बुद्धि कम है या वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, इसे समझ में आता है कि वो उसकी बुद्धि है, कम है या ज़्यादा है। वैसे ही जो आत्मा है, जीव, आंखों से दिखता नहीं है क्योंकि वो दिव्य है, केवल सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म तो है ही वो, मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है आत्मा, जीव, लेकिन वो दिव्य है, डिवाइन है, डिवाइन सोल बोलते हैं, दिव्य आत्मा जो भगवान का अंश है। आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन हम सभी अपने कॉमन सेंस से, थोड़ी बुद्धि से हम उसका अनुभव कर सकते हैं और हमेशा करते भी है। कैसे? आत्मा का लक्षण बताया गया है भगवद गीता में। क्या बताया गया है? कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसे उसका लक्षण बताया गया है। वो क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना, जो आत्मा का लक्षण है। और जो स्वयं समझते हैं किसी बॉडी में आत्मा है या नहीं। जैसे हम समझते हैं डेड बॉडी में आत्मा, कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है डेड बॉडी में? नहीं होती है। जैसे ये पोडियम है, वुडन बॉडी है, वुडन प्लाईवुड का बना हुआ है, ये एक बॉडी है, इसका भी एक साइज है, इसका शेप है, लेकिन इसमें जीव नहीं, इसमें कॉन्शियसनेस, इसमें चेतना नहीं। इसको मारो पीटो कुछ नहीं होगा, इसको मारना नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको कुछ होगा नहीं। हाँ, टूट जाएगा कभी ज़्यादा से ज़्यादा पीटेंगे तो, लेकिन इसमें जीवन नहीं है। हम सबके बॉडी में जीवन है, आत्मा है। हाँ, तो कैसे समझ में आता है? हमें रिस्पांस मिलता है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। डेड बॉडी को कोई आवाज़ देगा, दादाजी उठो ना, दादाजी उठो ना, मैं आया हूँ ना, देखो ना मुझे। अभी डेड बॉडी में सुनने वाला, देखने वाला नहीं है, वो चले गए हैं, इसलिए रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि अपनी पहचान बॉडी की होती है, चेहरे की होती है, लेकिन ये बदलती रहती है। जैसे आप लोग कभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, हॉल टिकट बनाते हो, आईडी बनाते हो, तो वहाँ लिखा होता है पेस्ट लेटेस्ट फ़ोटो। क्या बोलते हो लोग? पेस्ट लेटेस्ट फ़ोटो। ये नहीं कि आप बचपन का फ़ोटो लगाएंगे, 1 साल के जब थे, पहला जन्मदिन का फ़ोटो,
नहीं लगा सकते, जबकि आपकी फ़ोटो है बचपन की, लेकिन अभी वो फ़ोटो क्या है, चेहरा बदल गया है। लेकिन हम जो एक व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है, वो बदलता। माँ आपकी कभी नहीं बोलेगी कि बेटा तू जो जन्म लिया था वो अलग था, आज 9वीं में पढ़ता है तो अभी अलग बच्चा है, वो बच्चा नहीं है। ऐसा बोलेगी माँ? नहीं बोलेगी। क्यों? अपना मन बदलता है, विचार बदलते हैं, अपनी बुद्धि कम ज़्यादा होती है, अपना पोजीशन पद बदलता है। जैसे आपका जो स्टेटस है, कोई 6 में है, कोई 7 में, कोई 8 में है, बदलता रहता है साल के साथ, है ना, आईडी बदलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में जो आत्म संयम चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, आत्मबल चाहिए, वो आएगा आत्मज्ञान से। बिना आत्मज्ञान के आत्मबल, जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, ऐसा उनका वाक्य है कि बल ही जीवन है। वो कौन से बल की बात की है? आत्मबल। जैसे हम देखते हैं कोई पहलवान होता है, बहुत बॉडी में बल होता है, लेकिन छोटी सी बीड़ी का, छोटे से तंबाकू की पुड़ी का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। क्यों? उसका बल कम पड़ गया। कैसे कम पड़ गया? कि जो गलत चीज़ है उसको ना नहीं बोल पाता है, उसका शिकार हो गया। किसका? नशा का शिकार हो गया। है तो बड़ा पहलवान, 2 आदमी को पटक सकता है अपनी बॉडी से, लेकिन छोटे से बीड़ी का, छोटे से पुड़ी का क्या बन गया? गुलाम बन गया। तो छोटी सी पुड़ी को फेंक नहीं सका, वो छोटी सी पुड़ी ने उसको क्या बना दिया? गुलाम बना दिया, नशा का शिकार बन गया। बोलने का मतलब ये है कि मनोबल, मन का बल, बुद्धि का बल चाहिए। वो कहाँ से आएगा? आत्मबल से आएगा। आत्मबल मतलब क्या? आत्मा का बल, स्वयं का बल। क्योंकि हम यदि सोचेंगे हम बॉडी है, हम मन है, हम बुद्धि है, तो गलती होगी। हम बॉडी नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि भी नहीं, ना हम अपना पद भी नहीं। हम कौन है? हम एक जीव है। कौन है? इसलिए बॉडी क्या कहलाती है? सजीव। अपनी बॉडी क्या कहलाती है? सजीव। ये बॉडी क्या कहलाती है? निर्जीव, नॉन लिविंग। क्योंकि इसमें बॉडी तो है, लेकिन इसमें जीव नहीं। अपनी बॉडी में जीव है। वो जीव कौन है? इसे आत्मा कहते हैं। और जो जीवन का क्या है? आधार। जीवन का क्या है? वो जीव आधार। बिना जीव के जीवन नहीं हो सकता, ये समझो। जहाँ जीव होता है वहाँ जीवन होता है, जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं होता है। देखिए, इतना ही समझ जाओ कि हम जो है जीव, आत्मा भी कहो, सोल, वो भगवान का अंश है। कैसे? हम गाते तो हैं, हमेशा बोलते तो रहते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, आगे तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। हाँ, आप जानते हैं, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। किसको बोलते हैं? अपने माता पिता तो हैं गांव में, तो यहाँ स्कूल में किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही। किसको बोल रहे हैं? बोलो, किसको बोल रहे हैं? हाँ भगवान को बोलते हैं। जैसे कभी पूजा आरती के बाद ना हम बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा। संस्कृत में बोलते हैं, और ये हिंदी में प्रेयर है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। आगे, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। आगे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई। वो दाता कौन है? माता पिता, जो अपना भगवान भी है। तो देखिए, ये कल्पना नहीं है, वो पता नहीं ऐसे मानते हैं भगवान होते हैं, नहीं। जैसे आत्मा कोई कल्पना नहीं है, वो पता नहीं कौन देखा है आत्मा। आत्मा जो भी हम स्वयं हैं, जो भी है,
आत्मा कोई ऐसे भटकने वाली चीज़ नहीं है। हम स्वयं एक आत्मा है, जीव है, जिसके बिना क्या है, जीवन बॉडी में नहीं हो सकता। ये कोई कल्पना नहीं है, हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जब तक बॉडी में हम हैं, जब तक बॉडी में आत्मा होती है, बॉडी चलती है, बॉडी काम करती है। जब बॉडी से आत्मा चली जाए, वो व्यक्ति चला जाए, तो जीवन फिर वहाँ बॉडी में नहीं रहता। बॉडी का कोई मूल्य, शरीर का कोई मूल्य है आत्मा के बिना? नहीं। तो वास्तविक फिर मूल्यवान क्या है, बॉडी या आत्मा? आत्मा। तो आत्मा हमेशा जीती भी है। आत्मा का अपना एक स्वयं का दिव्य शरीर होता है। अंतिम 5 मिनट सुनिए, 5 मिनट। आत्मा का अपना स्वयं का एक दिव्य शरीर होता है, जैसे हनुमान जी का है। हनुमान जी को हम बोलते हैं, हनुमान जी को चिरंजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरंजीवी। मतलब क्या? जो हमेशा जीते हैं, हमेशा रहते हैं, और वो अपना दिव्य शरीर रूप बदल सकते हैं। छोटा होते हैं, बड़ा होते हैं, एक समय बहुत जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य शरीर आध्यात्मिक शरीर है, दिव्य शरीर है। वैसे ही हम जो जीव है आत्मा, उसका भी अपना एक, सुनो, उसका भी एक अपना नित्य दिव्य शरीर है आत्मा का। अभी क्या हुआ है, हम इस बॉडी में बैठे हुए हैं, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, अब ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, वैसे ही हम इस गाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति है, जिसका अपना एक सुंदर एक दिव्य शरीर है। जैसे गाड़ी अलग होती है, गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर अलग होते हैं, वैसे ही ये बॉडी अलग है, हम जो बैठे हैं अंदर वो अलग है। ये मत सोचो आई एम द बॉडी। Nobody says I am the body. We say this is my body, that is your body, my house, my vehicle. ऐसे बोलते हैं, ये नहीं बोलते I am the house, I am the vehicle, I am the body. ऐसे बोलते कोई? No, my body, my vehicle। म्हणजे तो हम कौन है फिर? Who am I? तो एक जीव है, वो एक व्यक्ति है, और जिसका संबंध किसके साथ है? जो एक परमात्मा है उसके साथ है। देखिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी सभ्यता इसी के ऊपर आधारित है। हम जो विद्या की देवता मानते हैं सरस्वती माता, आपके यहाँ पे कैंपस में मंदिर देखा मैंने, सरस्वती माता का मंदिर है जो विद्या की देवता है। उसके हाथ में, 2 हाथों में वीणा है, देवता के हाथ, हाँ अच्छे से बैठो। सरस्वती माता के हाथ में क्या है? 2 हाथों में वीणा, एक हाथ में जप की माला, जप करने की माला, एक हाथ में वेद है। वेद क्या है? किसी जगत का पहला विज्ञान। वेद जो है, एक देखा मैं वेद विद्या में लिखा है, वेद विज्ञान। वेद जो है इस जगत का पहला विज्ञान है, ज्ञान है, जो स्वयं भगवान किसको दिए? जो पहले जीव थे। कौन? ब्रह्मदेव, जिनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि कमल पर। और जो देवी सरस्वती हैं, और ब्रह्मा जी की क्या है? शक्ति, पत्नी है। तो ये चीज़ें काल्पनिक नहीं है, ऐसे मान लिया है, नो। यदि हम थोड़ा वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, पुराण पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, ये काल्पनिक नहीं है। रामायण, महाभारत इतिहास है जो हुआ है। इसलिए अपने मूल्य, अपने संस्कार, अपनी परंपरा, संस्कृति इसी के ऊपर आधारित है। जो बोलते ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहाँ से आया मूल्य? भगवान स्वयं सिखाए हैं रामायण में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। झूठा नहीं बोलना है, सत्यवादी रहना है। तो जो चीज़ें हैं, सारे मूल्य, सारे संस्कार हमें कहाँ से मिलेंगे? जो अपनी संस्कृति है, जो अपने साहित्य है, कौन से? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो ये इतना समझो इस माध्यम से कि ये कल्पना नहीं है, ये सब विज्ञान है। इसलिए आज जो है ना, पूरे देश में जो सरकार है चाहती है बच्चों को अपने सिलेबस के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS की क्लासेस की जाए, ताकि बच्चों को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान दिया जाए। क्यों? जो मॉडर्न सिलेबस है ये भारतीय ज्ञान परंपरा का नहीं है, ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम का है। जो 200 साल ब्रिटिशों ने हमें गुलाम किया, शासन किया, तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति उनकी हिसाब से बना दी है। इसलिए अपने बायोलॉजी में केवल बॉडी स्टडी है,
लेकिन जो जीवन विज्ञान उसमें नहीं है, आत्मा का कोई उल्लेख नहीं है। MBBS MD MS कोर्स में भी वो लोग आत्मा होता है, जीव होता है नहीं मानते। मन बुद्धि अहंकार इसका कोई स्टडी नहीं है बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं बस बॉडी सब कुछ है, जो आधा ज्ञान है। बॉडी तो केवल गाड़ी है। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन शांत होना आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि जगी होनी आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहंकार शुद्ध होना आवश्यक है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वयं को जानना भी आवश्यक है। ओके, तो ये बातें जो हैं यदि हम समझें कि अपनी पहचान किसकी है, आत्मा की है, जीव की है, जो भगवान का अंश है। किसी का तो होना चाहिए अंश। जैसे बॉडी किससे मिली है, बॉडी में मिली है माता पिता से, लेकिन हम तो बॉडी नहीं है जो सदैव थोड़े समय की गाड़ी है, हम तो एक आत्मा है। तो आत्मा किसका है, वो आत्मा हम बोलते हैं परमात्मा का है। अब जैसे आप लोग स्कूल में पहले से आए हैं, कहाँ से आए हैं, आप अपने घर से आए हैं। वैसे ही हम दुनिया में आए हैं, पहले से हैं, आए हैं। तो बुद्धिमान तो सोचेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि एक दिन छुट्टी होगी, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, दुनिया से भी छुट्टी होती है। तो लोगों को मृत्यु का भय क्यों होता है, क्योंकि उनको पता नहीं हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, इसलिए मृत्यु का भय होता है। जैसे जिस बच्चे को याद ना रहे मैं कहाँ से आया हूँ, जब बच्चे को छुट्टी लगेगी वो चिंता में आ जाएगा। क्यों, उसे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। तो इतना समझो, हम जो बोलते हैं ना, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। जाइए, कहाँ जाइए, गमय। दुनिया जो टेम्पररी है, जिसमें हम थोड़े समय के लिए आए हैं, तो यहाँ से निकलकर जब छुट्टी होगी तो जहाँ से आए हैं वहाँ जाइए। क्यों, वो आपका घर है, भगवान का घर, अपना घर। क्यों, भगवान अपने माता पिता है। तो ये जो भावना आएगी समझ में आ जाएगी, तो हमें आपस में क्या आएगा, बंधु भाव आएगा। बंधु भाव, हम जो बोलते हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, बहुत लोग मानते नहीं है। क्यों, वो समझ नहीं पाते हम सबका एक माता पिता है कॉमन। जब तक हम समान एक कॉमन माता पिता नहीं मानेंगे, जानेंगे, हम भाई बहन नहीं बन सकते। और जो अपनी संस्कृति का विचार है वसुदैव कुटुंबकम, हम तो केवल अपना देश नहीं पूरे विश्व को क्या मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का अपना भावना है। क्यों, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सबका एक भगवान है। धरती अपनी माता है, भगवान अपना पिता है। ओके, तो यदि थोड़ा इतना ज्ञान हो जाए कि हम भगवान के हैं, आत्मा है जो नित्य है, सत मतलब क्या, सत्य, न नाश होने वाला, चिन्मय। आत्मा क्या है, ज्ञानी। आत्मा क्या है, आनंदमय, सच्चिदानंद। तो आपके जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, समाधान होगा। और फिर जो पढ़ना चाहते हो, जो करना चाहते हो पाएगा, शांति से फोकस हो पाएगा। क्योंकि जब पता है भगवान साथ में है, परमात्मा साथ में है, तो हमें भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी और कोई तनाव नहीं होगा। ओके, तो आपने कुछ समझ में आया, आपको समझ में आया। और इस ज्ञान से फिर जीवन मूल्य जो है, स्वच्छता, आत्मविश्वास, सेवा भाव, दूसरों का सम्मान, है ना, और जो कृतज्ञता, विनयशीलता, नम्रता, ये सब आएगी। जीवन ज्ञान से ये सब गुण अपने आप आते हैं, दिव्य गुण आते हैं, हमने अनुभव किया। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। May God bless you. Thank you all once again, and I thank your dear principal sir and all teachers for giving me this opportunity to serve you here. Thank you all. विद्यार्थियों, अभी आपने वो मूल्य जानकारी सुनी और समझने का प्रयास किया, और ये जानकारी आपको आपके ही बड़े भाई के रूप में, गुरु के रूप में आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने शायद 93 या 91 में नवोदय विद्यालय जलगांव में प्रवेश लिया होगा, और 98 में ये वो शख्सियत हैं जो कि 10th और 12th दोनों में टॉपर रहे हैं।
इन्होंने 98 में जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में शिक्षा ग्रहण की है, ज्ञानार्थ प्रवेश लिया था और बाद में सेवार्थ प्रस्थान के लिए बीटेक मुंबई में प्रवेश लिया, वहाँ से बीटेक किया, 8 वर्ष लेक्चरशिप की। सरकारी नौकरी करने के बाद इनके दिल में आ गया कि मैं सेवा करूं, क्योंकि मोह माया में ही कुछ नहीं है, सेवा में सब कुछ है। और इन्होंने अपना जीवन जिस पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में शुरू किया था ज्ञानार्थ के लिए, वहीं सेवार्थ के लिए भी शुरू किया। और आज तक विगत 3 वर्ष में लगभग 210 जवाहर नवोदय विद्यालयों में अपने विचारों को खुशबू की तरह आपके बीच फैला रहे हैं। और आगे भी इनका ये मिशन है कि मैं हर नवोदय में जाऊं जहाँ जहाँ जवाहर नवोदय हैं, और मैं अपने छोटे भाई बहनों को यदि इस ज्ञान पुंज जो मुझ में है वह मैं आप तक पहुंचा सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी उद्देश्य से हमारे बीच श्री जगन्नाथ जी दास पधारे और इनकी सेवा भावनाओं को हम सतत नमन करते हैं, जिन्होंने जीवन मूल्यों के माध्यम से विद्यार्थियों में जो आत्मा, चेतना, नम्रता, कृतज्ञता, विनम्रता, सेवा भाव, सद्बुद्धि इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विद्यालय में पधारे और हमें इस ज्ञान का जो समझने का अवसर दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आपका और आपके गुरुओं का। आपके इस्कॉन मुंबई टेम्पल से आप जुड़े हुए हैं और ये सेवा भाव का प्रचार कर रहा है। हम सभी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं कि आपने अपना मूल्य समय प्रदान कर हमें इस ज्ञान से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।